इस्लामिक वीडियोस के लिए हिंद इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट। जो डांट न सुन सके और रो दे, जब फरिश्ते इन पे चाबुक बरसाएंगे बेपर्दगी की बुनियाद पे, होठों पे लाली लगाने की बुनियाद पे, पतले पतले बारीक लिबास पहनने की बुनियाद पे, मर्दों से फोन पे लंबी लंबी बातें करके, जिना की बातें करके, नाजायज हराम बातें करके भागने का प्लान करने की बुनियाद पे, उस वक्त इनका अंजाम क्या होगा। बड़ी माजरत के साथ, मुझे कोई शौक नहीं है इन उन्वानात पे तकरीर करने का, लेकिन नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। कौम का दर्द बेचैन करता है कि हक बोल दिया जाए, वरना लोग कहते हैं आप हमारी बेटियों के भागने का तस्करा माइक पे क्यों करते हैं। मैंने कहा नादान, अगर भागी ना होती तो मैं जिक्र क्यों करता। जिन्हें भागने में शर्म नहीं आती, हम उनका तस्करा करने में शर्म क्यों करें। इसलिए कि कौम की बेटियों को, मैं ये नहीं कहता कि हर बेटी भागती है, वल्लाह कभी नहीं कहता। मैं तो ये दावा करता हूं पूरी दुनिया में कि आज भी जितनी बागैरत मुसलमान की बेटी है, उतनी बागैरत किसी की बेटी हो नहीं सकती। लेकिन सीरियल देखकर, फिल्में देखकर, गाने सुन के, नावलें पढ़ के आज मुस्लिम बेटियों में भी कुछ ऐसी नाहंजार और गलत बच्चियां जन्म ले चुकी है जिसने पूरी कौम को बदनाम कर रखा है। हर दिन किसी न किसी अखबार में, हर दिन न्यूज चैनलों पर मुस्लिम बेटियों के भागने की दास्तान आती है। लेकिन याद रखना, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ वो बेटियां नहीं है, हम भी हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटी को सीरियल दिखाकर तो पाला, हमने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की सीरत कभी नहीं सुनाई, मां आयशा सिद्दीका की जिंदगी कभी नहीं सुनाई। अल्लाह अकबर। हमने तो अपनी बच्चियों को गुनाह और जराइम दिखाए फिल्मों की शक्ल में, लेकिन हमने तकवा और परहेजगारी की बातें कभी नहीं बताई। वजह यही है, कौम की बच्चियां बिगड़ती चली गई, कौम की बच्चियां दिन से दूर होती चली गई। तो आइए, बात बहुत दूर न चली जाए, मैं दो जुमले कहकर अपनी बात को फिर अपने उन्वान की तरफ लेकर चलता हूं। मैं अपनी कौम की इन बेटियों से, माओं से, बहनों से गुजारिश करता हूं, मेरी बहनों, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो, अल्लाह के गजब को दावत मत दो। दुनिया का बड़े से बड़ा ताकतवर इंसान कोई भी इस काबिल नहीं है जो अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त कर सके। अल्लाह के इज्जत की कसम, अगर मेरा अल्लाह अपने अज़ाब को किसी पहाड़ पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अज़ाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता। सोचो तो सही, जो पहाड़ अल्लाह का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारा ये कमजोर जिस्म अल्लाह के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए कभी गुनाह करके अल्लाह के अज़ाब को दावत मत देना। मेरे अल्लाह ने फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी की पकड़ करता है तो फिर उसको कहीं का नहीं रखता। जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, जवानी में गुनाह करने में बहुत मजा आता है, जवानी में रंगरेलियां और गुल छल्ले उड़ाने के अंदर इंसान अपने आप में बहुत भारी अपने आप को महसूस करता है। मगर सुन लो, कुदरत तुम्हें और हमें सबको देख रही है। मेरे अल्लाह का ऐलान है, हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है और अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है तो कुदरत उसको सजा देती है, और बुढ़ापे में जब कुदरत किसी को सजा देती है तो इंसान चेहरे पे चादर डाल करके रोता है और उस वक्त तो तौबा तौबा करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर पलटना है तो जवानी में पलटो, अगर दीनदार बनना है तो जवानी में बनो। सारी जिंदगी की लज्जतें लूट कर जब किसी के काबिल नहीं रह जाते तब अल्लाह की तरफ पलटते हो, जब किसी के काबिल नहीं रह गए तो कुदरत की तरफ। याद रखना, जवानी में जब हम इबादत नहीं करते तो बुढ़ापे में फिर कुदरत इबादत करने नहीं देती। फिर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, उठने बैठने की तकलीफ। मगर हां, जिन लोगों ने जवानी में इबादत की और बुढ़ापे में बीमार हो गए, घुटने में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बुढ़ापे की वजह से कमर में तकलीफ हर आदमी को हो सकती है, बीमारी हर आदमी को हो सकती है। तो ऐसे मौके पर जो शख्स जवानी में इबादत करता था लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है और इबादत के
رہ جاتا، بہت کم سے کم عبادت کرتا ہے اور اس کی عبادت کم اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، تو اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے فرشتوں سے پھر بھی پوچھتا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ بندہ تو بہت پہلے عبادت کرتا تھا، ابھی اس کی عبادتیں کم کیوں ہو گئی؟ وہ فرشتے کہتے مولا تو بہتر جانتا ہے، یہ پہلے جوان تھا، طاقتور تھا، قوت والا تھا، مولا اب یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، یہ جوانی میں کثرت سے کرتا تھا اور بڑھاپا میں نے دیا ہے، کمزوری کی وجہ سے کر نہیں پا رہا ہے یا کم کر رہا ہے، فرشتوں گواہ رہنا یہ کتنی ہی کم کرے اب اس کو کم کا ثواب نہیں دیا جائے گا، جوانی میں جتنی زیادہ کرتا تھا ہم اس کا ثواب اس کو عطا کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، سوڑو سدرو پلٹو۔